हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी तक मैं एक्सरसाइज 5B के 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5B के कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम? 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे और 3 क्वेश्चन रह गए। आज तीनों क्वेश्चन खत्म करके आज एक्सरसाइज 5B को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें और कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 21 पर। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 21 है, सॉरी 24 है। और कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग। छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। चौथा पद दे रखा और आठवें पद, इन दोनों का टोटल कितना है? 24। तो चौथे पद और आठवें पद का फॉर्मूला खोलेंगे हम। चौथे पद का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 4 माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, यहाँ पर मान लेंगे पहले। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारांतर कितना है? d है। ठीक है, इतना मान लेंगे। फिर लिखेंगे a प्लस 4 माइनस डी बराबर कितना हमारा, सॉरी ये हो गया इसका चौथे वाले पद का। फिर आते हैं हम आठवें पर। तो a प्लस 8 माइनस 1 गुणा डी बराबर 24। यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत नहीं चाहिए। फिर से समझ लेते हैं हम एक बार। जो चौथा पद है, चौथे पद का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 4 माइनस 1 गुणा डी, यही होगा। और आठवें पद क्या होगा? a प्लस 8 माइनस 1 गुणा डी। ठीक है ना? ठीक है, तो ये होगा a प्लस 4 में से कितना हो जाएगा? 3d, a प्लस 7d बराबर 24। a और a कितने हो गए? 2a। 7 और 3 कितने हो गए? 10। 24 समीकरण नंबर 1। अच्छा, हमने यहाँ से वैसे हमारे 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, लेकिन हम 2 कॉमन नहीं ले रहे। हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, आपकी इच्छा है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको देखो, हम यहाँ पर ले क्यों नहीं रहे हैं? ले इसलिए क्योंकि यहाँ भी क्या है? 2 पद दे रखे हैं, तो वहाँ भी 2a बनेगा। अगर यहाँ पर केवल एक पद होता कि छठवां पद हमारा 44 है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते। अभी आप लो या मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आंसर हमारा ठीक निकलेगा। अब आते उसको लेते हैं। 10 छठवां और 10वां पद का योग कितना है? 44। तो a प्लस 6 माइनस 1 गुणा डी, a प्लस 10 माइनस 1 गुणा डी 44। तो a प्लस 5d, a प्लस 9d। a और a कितने हो गए हमारे? 2a। 9 और 5 कितने हो गए? 14। 44 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटा दें, हम गिरा देते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब घटाएंगे तब क्या होगा? चलो यहाँ लिख लेता हूँ। 2 कहाँ है? 2 ये रहा। 2a प्लस 14d बराबर 44। 2a प्लस 10d बराबर 24। पहला यही है। घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, तीनों जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। 2a से 2a कैंसिल। 4d बराबर 20। 20 बट्टे 4, डी बराबर 5। डी का मान निकल आया, इसको पुट कर दो फर्स्ट में। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2a 10 गुणा 5 बराबर 24। 5 ढाई के 50 बराबर 24। 24 माइनस 50 कितना बचेगा? माइनस के 26। ये गुणा में इधर भाग में
-26/2, ए बराबर -13। अब हमने ए और डी निकाल चुके हैं। समांतर श्रेणी में केवल दो चीज़ निकालनी होती हैं, ए और डी। हम ए निकाल चुके, डी निकाल चुके। अब कुछ भी पूछ ले, हमसे पूछे प्रथम तीन पद, तो प्रथम तीन पद के लिए फॉर्मूले क्या क्या होंगे? देखो, प्रथम पद होगा वो होगा ए, ठीक है। फिर जो दूसरा पद होगा वो होगा ए प्लस डी, और जो तीसरा पद होगा वो होगा ए प्लस 2d। आपको ए डी दोनों पता है, आप लोग यहाँ से आराम से निकाल लोगे ना, तो ठीक है। इसके आगे आप जो तीन पद निकालने वो आप निकाल लेना। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लेते, फिर इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो, चौथा पद और आठवें पद का योग दे रखा है कितना है? 24 है। ऐसे ही छठवें और 10वें पद का योग दे रखा है कितना है? 44 है। तो जो हमें टोटल दे रखा है यहाँ के हम दोनों के फॉर्मूला खोलेंगे, चौथे पद का और आठवें पद का। तो चौथे पद का फॉर्मूला खोलिए और आठवें पद का फॉर्मूला खोलिए प्लस लगा करके। इनको हल किया तो कितना है? 2a + 10d बराबर 24। फिर जो छठवा और दसवां पद दे रखा है उनको लिखा हमने, इनके ही फॉर्मूला खोले, वहाँ से 2a + 14d बराबर आएगा 44। समीकरण 2 में समीकरण को उठा दिया, वहाँ से हमने क्या निकाल लिया? डी का कितना आ गया? यहाँ से 5, डी 5 आएगा। उसको पहले दूसरे में पुट करने पे ए बराबर कितना आएगा? -13। ए निकल आया। अब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद पूछा, आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सुब्बा राव ने सन 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कोई सुब्बा राव व्यक्ति है, उन्होंने सन 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? देखिए, कोई व्यक्ति है, उन्होंने 5,000 रुपये से उन्होंने काम स्टार्ट किया और हर साल उनकी जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है? 200 रुपये की। मतलब पहली साल 5,000, फिर दूसरे साल 5,200, तीसरे साल में 5,000 + 200 + 200, ऐसे करके उनके आखिरी में कितने हो गए? 7,000 रुपये हो गए। तो हमसे पूछा ये कि 7,000 रुपये कौन सी सन में होंगे जाके। तो देखो, हमें क्या निकालना है? यहाँ से एन निकालनी है, क्योंकि देखो ए पता है, डी पता निकाल लेंगे और एल पता है। ए पता है, डी पता है, एल पता है, एल अंतिम पद हो जाएगा। एल पता, तो निकालना क्या है हमें निकालना है केवल और केवल एन। तो एन कैसे निकालेंगे? मैं आपको पहले कराई चुका हूँ मैं इस टाइप के सवाल। चलिए देखिए, श्रेणी क्या बनेगी इनकी श्रेणी बनेगी। पहले स्टार्ट कितने से किया? 5,000 से। फिर 5,000 में कितने बढ़े? 200 रुपये बढ़े। फिर 5,000 में कितने बढ़े? 200 ये थे और इसके फिर 200 बढ़ गए, तो फिर 200 जोड़ देंगे। फिर कितने बढ़े? पिछले साल कितने थे? इतने रुपए थे, फिर 200 बढ़ गए, और ऐसे करके एंड में कितने हो गए हमारे? 7,000 रुपये। तो जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी? 5,000, 5,200, 5,400, 5,600 और ऐसे करें कहाँ तक? 7,000 तक। तो प्रथम पद क्या होगा यहाँ से? 5,000। सार्वंतर कितना होगा? 5,200 - 5,000, 200। अंतिम पद कितना होगा? 7,000। अब क्या निकालना है हमें? एन। तो एल बराबर ए + n - 1 × डी। एल कितना है? एल है 7,000, ए कितना है? 5,000, एन कितना है? एन ज्ञात करना है, डी कितना है? 200 है। ये प्लस के इधर किसके आएंगे? माइनस के।
तो 7,000 माइनस के 5,000 बराबर n-1 इंटू 200। कितने बचेंगे यहाँ से 2,000 n-1 गुणा 200। ये गुणा में इधर किस में आएंगे भाग में, n-1 ये कट जाएंगे कितनी बार 10 बार, तो 10 बराबर n-1, तो 10 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना हो गया 11। उसने क्या पूछा है कि किस वर्ष में, और हमारा क्या ये 11 वर्ष बाद, ये जो निकला है ये क्या निकला है 11 वर्ष बाद। इसका मतलब ये है कि पहले साल उसके कितने थे, स्टार्टिंग 5,000 से की, 1 साल में 5,200, 2 साल में 5,400, 3 साल में 5,600, 4 साल में 5,800, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे 11वें साल में आखिर कितने हो जाएंगे उसके 7,000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन उसने वर्ष पूछा है, तो वर्ष कितना हो जाएगा, तो उसने काम कौन सी सन में स्टार्ट किया, उसने काम स्टार्ट किया 1995 में, 1995 में काम स्टार्ट किया, और 11 साल बाद उसके जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 7,000 रुपये हो जाएंगे। तो 11 जोड़ देंगे तो 6, 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो 2006 में उसका जो वेतन होगा कितना हो जाएगा 7,000 रुपये हो जाएगा। तो सन 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपये हो जाएगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते दोबारा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो कोई व्यक्ति है, उसने 1995 में 5,000 रुपये से काम करना स्टार्ट किया, तो उसने 95 में काम करना स्टार्ट किया 5,000 रुपये से, और उसके हर साल 200 रुपये की वृद्धि हुई है। तो ये पूछा है किस वर्ष में जाके उसके 7,000 रुपये हो जाएंगे। तो किस वर्ष में पूछा है, तो वर्ष के लिए हमें वर्ष चाहिए, साल नहीं चाहिए। श्रेणी बनाएंगे 5,000, उसके 1 साल कितने बने 5,200। फिर देखो ये हो गए अगली साल के पैसे, फिर यहाँ से ये अगली साल के होंगे इतने इतने होंगे 5,000, 5 पिछली साल में 200 जोड़े, फिर पिछली साल में 200 जोड़े, फिर पिछली साल में फिर 200 जोड़े, ऐसे करके और चलते रहेंगे चलते रहेंगे, और आगे चले कितने होने वाले 7,000 रुपये होने हैं। तो कितने हो गए 5,000, ये 5,200, 200 200 400, 200 200 200 600, और ऐसे करके कहाँ तक 7,000 तक। प्रथम पद हो गया, सारांतर निकालना, अंतिम पद पता है। एल और लगा देंगे हम, एल की वैल्यू, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, हल किया तो एन वाला कितना आ गया 11 वर्ष, एन बराबर 11 वर्ष आ गया। तो ये कितनी कौन सी सन में जाके होंगे उसके, तो सन निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे 2006 में जाकर उसके 7,000 रुपये हो जाएंगे। चलिए अब आते अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है ये भी, और आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर कल एक्सरसाइज 5 से स्टार्ट कराएंगे। कल के भी सवाल अच्छे रहेंगे, काफ़ी अच्छे सवाल रहेंगे, अच्छे नहीं काफ़ी अच्छे सवाल रहेंगे कल के। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितने रुपए की बचत की उसने 5 रुपए की, और फिर वह अपनी साप्ताहिक बचत 1.7 रुपये से बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत इतने 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है तो n व्यक्त कीजिए। सेम यही क्वेश्चन मैंने भी कराया, वही 12 क्वेश्चन। तो देखो इसमें लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा, कैसे होगा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, इसकी पहले बनाते हैं श्रेणी। तो श्रेणी कितनी, देखो उसने प्रथम सप्ताह में कितने रुपए बचाए 5 रुपए, तो श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होगी 5 से। फिर उसने हर सप्ताह में क्या किया है 1.75 रुपये बढ़ाती गई है, हर सप्ताह बढ़ाती गई है। तो दूसरे सप्ताह में कितने होंगे 5 + 1.75, अगले सप्ताह में 5 + 1.75 + 1.75, फिर अगले सप्ताह में 5 + 1.75, और ऐसे करके जो उसके अंत में जो रुपए हुए nवें सप्ताह में वो कितने हो गए हैं 20 रुपये और 75 पैसे, इतने हो गए हैं। तो जो इनकी रियल श्रेणी बनेगी वो कितनी होगी 5, इसको जोड़ेंगे तो 5 में कितना जोड़ना है 1.75, 6.75, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
5 में 1.75 और 1.75, 5 5 10, 7 7 14 15 5 हाथ लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 8.5 रुपये। ये हो गया ये वाला, ये हो गया ये वाला, ये हो गया ये वाला, ये वाला। अब 5 में 1.75, 1.75, 1.75, 5 3 15 5 हाथ लगा 7 7 इंटू 7 21 21 और 1 22 हाथ लगा 2, 5 2 7 8 9 10, 10 रुपये 25 पैसे। और ऐसे करके चलते 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 कहाँ तक, 20.75 तक। तो देखो जो श्रेणी, जिस तरह से श्रेणी हमारी पिछली सवाल में बनी है उसी तरह से श्रेणी ये बन गई। इसके लिए प्रथम पद कितना होगा 5, सारोंतर कितना होगा T2 माइनस T1, 6.75 माइनस 5, 1.75। और अंतिम पद कितना होगा, अंतिम पद होगा 20.75। फॉर्मूला आएंगे AL बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमें देखो L पता है, A पता है, N नहीं पता, D पता है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे N। प्रोसेस पूरी वही रहेगी जो मैंने पिछले सवाल में कराई है, ठीक है ना। चलिए मैं करा देता हूँ इस सवाल को, पूरा सवाल। L कितना हमारा, L है 20.75, A कितना है 5 ही है, N ज्ञात करना है, D कितना है 1.75, ठीक है। ये प्लस का इधर माइनस का, N माइनस 1 इंटू 1.75। जब 20 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 15.75, ठीक है ना, बराबर N माइनस 1 1.75। ये गुणा में इधर किस में आएंगे, भाग में आ जाएंगे। N माइनस 1। अब इसका इसमें भाग लगाना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस 75 से 75 मत काट देना, ऐसे कटते नहीं है, केवल 0 कट सकते हैं, ऐसे संख्या कटती नहीं है। यहाँ से हम पॉइंट ला देंगे, 1575 बट्टे 175, 25 से काटते हैं 25 छिक्के 150, बचे 7, 25 तिया 75 और 25 सत्ते 175, 7 9 63, 9 बराबर N माइनस 1। तो 9 प्लस 1 बराबर N, N बराबर 10। इसका मतलब उसके 10वें सप्ताह में जो रुपए होंगे वो कितने हो जाएंगे, 20 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझाते हैं। चलिए देखो, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में, उसने कोई से साल में पहले सप्ताह में 5 रुपये बचाए और फिर हर सप्ताह वो 1.7 रुपये की बढ़ोतरी करती गई। तो उसकी श्रेणी बनेगी, वो कैसी बनेगी, देखो पहले उसने 5 रुपये बचाए, फिर दूसरे सप्ताह में कितने हो गए उसके 6 रुपये 75 पैसे, तीसरे में 8.5 रुपये, 10.25 रुपये, ऐसे करके उसके आखिरी सप्ताह में उसके पास कितने रुपये बचाए, उसने 20 रुपये 75 पैसे बचाए। 20 रुपये 75 पैसे बचाए। तो ये पूछा है कि उसका जो आखिरी सप्ताह था वो कौन सा सप्ताह था। तो प्रथम पद बताया, सारोंतर निकाल लिया, अंतिम पद बताया, फॉर्मूला लगा दिया, तो N रॉ कितना आएगा 10 आएगा। तो इसका मतलब ये कि उसने 10वें सप्ताह में 20 रुपये 75 पैसे बचाए थे। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारी एक्सरसाइज 5B खत्म हो चुकी है। कल एक्सरसाइज 5C चालू कराएंगे और उसके फॉर्मूले जो हैं वो लिखा देंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं हम। धन्यवाद।